दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल गुरजिंदर इलेक्ट्रिक वर्क्स पे। आज मोटर की रिवाइंडिंग की जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मोटर है एबीबी कंपनी की 7.5 HP 5.5 किलोवाट और 970 आरपीएम। इसकी रिवाइंडिंग की फुल वीडियो है ये आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं। तो इस मोटर की जब शॉर्ट्स डाले थे तो एक भाई ने इस शॉर्ट में बोला था कि मोटर तो बिल्कुल ठीक लग रही है, तो आप काट रहे हो। तो उस भाई को मैंने ये इससे पहले जो शॉट आया था आपने देखा होगा कि इसमें फ्लैश लगा हुआ था, तो ये दिखाई थी। तो वैसे देखने में बिल्कुल सही लग रही थी, पर वहां पे एक जगह पूरी स्लॉट में ही फ्लैश था, ये आप देख सकते हैं। बाकी जब इसकी कटिंग करते हैं तो इस चीज का ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि कोर पे कट ना लग जाए, क्योंकि हम चोरसी से जैसे काटते हैं तो चोरसी को रखने का भी एक तरीका होता है कि उसको किस साइड से काटना है, ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट जरूर बनाऊंगा मेरे भाइयों के लिए जो अभी नए काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि हमें किस साइड से काटना चाहिए कि जिससे जो कोर है उसको कोई फर्क ना पड़े, स्टैंपिंग को वो कटे ना। बाकी जब हम इसमें से कॉइल निकालते हैं, जैसे बना के साइड से कॉइल को निकलते हैं, तो इसका भी निकालते टाइम थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये कोर पे आगे टच ना हो, तो वहां पे स्लॉट साइड से बैठ जाता है जब उसकी चोट लगती है, तो ये चीज जरूर बताई जाएगी। बाकी ये मोटर जब पहले वाइंड हुई थी तो इसमें जो पहले ओरिजिनल वाइंडिंग का पेपर था वो साफ नहीं किया गया था, वो हमारी तरफ से अच्छी तरह साफ किया गया। तो कई भाई पूछते हैं कि आप मोटर के स्लॉट कैसे साफ करते हैं, तो हम ये ब्लेड है, ये ब्लेड वो ब्लेड है जो आयरन काटने के लिए लोहा मिल में यूज होता है, एक्सा ब्लेड बोलते हैं जिसको, इससे हम करते हैं साफ मोटर। तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, जो अंदर पेपर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है इससे। अगर आप यूज करके देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। बाकी साफ इसको हम करते हैं ग्राइंडर से, तो आपने हमारी हर एक वीडियो में देखा होगा। तो ये किनारे जो हम इसलिए साफ करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट पहले क्या होता है, कभी भी चेक करते हैं ना, तो ये मोटर जैसे इसकी कोर साइड पे होती है, इन पे पुरानी मोटर जब रिवाइंड होती है तो उनकी वार्निश बहुत ज्यादा जमी होती है, तो वो मैंने नहीं देखा कि साफ हुई हो। तो इसको अच्छी तरह साफ कर देते हैं, किनारा बिल्कुल साफ हो जाए। तो वो तो हम फिटिंग से पहले भी साफ करते हैं इसको, जो मोटर हम रिवाइंड करते हैं। ये जो पेपर काटने की मशीन है, इस पे काफी भाई पूछते हैं कि ये मशीन आपने कैसे बनाई। ये मशीन आप कहीं भी ले सकते हैं, जो ये हमारी स्टेशनरी की बड़ी दुकानें होती है ना, इन पे आप A4 साइज बोलते हैं पेपर काटने के लिए आप, तो इसको बाकी इसके नीचे जो फ्रेम है वो हमने खुद बनाया था उसके एडजस्टमेंट के लिए। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो बड़ी दुकानें हैं स्टेशनरी की, पेपर कटिंग जो फोटो कटिंग के लिए भी यूज करते हैं। बाकी पेपर इसमें जो यूज किया गया है वो है गरवारे कंपनी का, गरवारे 10 नंबर पॉलिस्टर फिल्म। बाकी अब जो फर्मे की सेटिंग है, ये तो हर एक ऐसे ही सेट करता है, तो पूछते हैं भाई कि आप फर्मे की सेटिंग कैसे करते हैं। तो हर एक फर्मे की सेटिंग ऐसे ही की जाती है, चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो। बाकी इसमें जो वायर नंबर यूज की गई है वो है 21 नंबर, 21.5 नंबर और 22 नंबर। और इसमें जो टर्ने हैं वो है टर्ने 41 टर्ने। वायर मिलन की ही यूज करते हैं, वो आपने हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें भी चेक किया होगा कि सिर्फ एक ही ब्रांड यूज करते हैं। हमें विश्वास है कि हाँ तार बढ़िया है ये। बाकी ये हमारी जो कॉइल बनाने वाली मशीन है, इसके ऊपर बहुत से भाइयों के कमेंट आए, आप इस मशीन के बारे में बताइए मशीन। तो इस मशीन के लिए मैंने बहुत बार सोचा है, तो अभी नेक्स्ट टाइम निकाल के इस पे मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली कि कैसे यूज होती है, हमने क्या क्या चीज इसमें लगाई है। तो अगर कोई बनाना चाहता है तो उसको एक ड्राइंग मिल जाएगी, तो मैं ये चीज जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे भी मैंने पहले भी आपसे बोला था इन और वीडियोस में, पर अभी टाइम नहीं लग पा, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। बाकी 320 ग्राम का इसका सेट था जी, और 1.6 पिच थी, 970 आरपीएम मोटर है ये, और सिंगल वाइंडिंग में थी ये मोटर। तो हम तो वैसे ज्यादा प्रेफर सिंगल वाइंडिंग में ही रखते हैं, अगर डबल भी होती है तो ज्यादातर यही सोचते हैं कि सिंगल वाइंडिंग ही करें, क्योंकि सिंगल वाइंडिंग
हर एक का अपना अपना तरीका होता है। हमें सिंगल वाइंडिंग आसान लगती है, कुछ ऐसे हैं जो सिंगल वाइंडिंग को डबल वाइंडिंग में करने में विश्वास रखते हैं, उनको वो चीज ज्यादा बढ़िया लगती है। हर एक का अपना अपना तरीका है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंगल वाइंडिंग करो चाहे डबल वाइंडिंग करो, आपके पोल सही होने चाहिए और आपके कनेक्शन सही होने चाहिए। मोटर में कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। बाकी कॉइल डालते समय थोड़ा इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप वायर डाल रहे हो इस पे रगड़ ना लगे। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखा कीजिए। मैंने कई वीडियोस भी देखी है जहां पे जो हमारा पेचकस है कई बार उससे भी मतलब तार को रगड़ लगने का डर रहता है, तो वहां पे हमने 1% का चांस भी क्यों लेना है। मेरी सोच ये है कि मैं यही सोचता हूं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको पता है अगर इस पे थोड़ी सी भी रगड़ लगी तो वो इसके लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखा कीजिए। जो मेरे कोई भी नए भाई काम सीख रहे हैं, तो जब हम काम शुरू करते हैं ना, जैसा हमारे काम करने की सेटिंग बैठ जाती है हाथ की, तो वो सेटिंग वैसे ही रहती है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप शुरू में ही ये चीजें अपना लो तो ये चीज बहुत बेस्ट रहती है। पैकिंग में फ्लेक्सरम पेपर ओरिजिनल यूज किया गया है। बाकी लास्ट सेट डल रहा है, तो अगर एंड में जाके मोटर कहीं टाइट होती है तो साइड में यूज जरूर लगा लिया करो। उसमें ये रहता है कि ये साइड में रगड़ लगने की कोई भी वाइंडिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। कॉइल पूरे डल चुके हैं, देख सकते हैं वाइंडिंग कॉइल सारे डले हुए हैं। पैकिंग ऑलरेडी पहले ही डाल दी थी साथ के साथ, तो हम जो पैकिंग है वो साथ ही साथ डालते ही हैं। कोई भी मोटर करते हैं बाद में पैकिंग कभी नहीं डालते। हाँ, जो 2800 आरपीएम मोटर होती हैं उनमें कुछ मोटर में जरूर देखते हैं। बाकी जो 1400 है 900 है इनमें तो हम साथ की साथ ही पैकिंग देना बढ़िया सोचते हैं। और क्योंकि कॉइल बंधा होता है पैकिंग की सेटिंग रहती है। बाकी जब आप मोटर को रिवाइंड कर देते हो तो आपको पता है कॉइल थोड़े इधर उधर रहते हैं, तो उनको जो गुलाई देनी है ये आप पे डिपेंड है, आप किस तरह की उसको शेप देना चाहते हो। तो आपने हमारी मोटर देखते हैं आप वाइंड कैसे की होती है, तो हमें थोड़ा सा ये रहता है कि उसकी जो गुलाई है बिल्कुल एक्यूरेट रहे, देखने में बढ़िया लगे। पैकिंग थोड़ी ज्यादा रखते हैं क्योंकि बाद में काट दो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पैकिंग छोटी रह जाए तो उसमें बेनिफिट नहीं रहता। हम बाद में भी डालने में थोड़ा सा गुरेजी करते हैं कि बाद में ना डाले, पैकिंग पहले ही डाले। साथ की साथ डलती है, बढ़िया रहती है। तो पैकिंग कटने के बाद देखिए बिल्कुल पूरी पैकिंग हो चुकी है। बाकी टेप इस पे एक साइड पे टेप मार दी गई है। टेप पूरी होने के बाद इसके जो कनेक्शन साइड है, तो कनेक्शन साइड में ना जब भी हम इसको गुलाई देते हैं तो इनकी जो बाहर वाली लीड्स हैं इनका ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि साइड में रगड़ ना लग जाए। जो ये साइड आप देख सकते हो साइड में, इनको अंदर की साइड ही रखें। तो एक और चीज का ध्यान रखें कि लीड साइड में टेढ़ी ना रहे, या क्योंकि वो कहीं से भी रगड़ लगी तो वहां पे टक लग गया तो वहां से टूटने का डर रहता है, या वहां पे शॉर्ट हो सकती है कहीं भी। अब इसमें 3 तारें हैं, अगर तीनों पे इकट्ठी रगड़ लगी वो कभी भी शॉर्ट हो सकती है, उसका जो एनेमल्ड है वो वीक हो जाता है। बाकी जब भी तार छीलते हैं तो आप तार के नीचे ना ये हाथ उंगली जरूर रखा कीजिए कि टक लगने की संभावना ना रहे। जैसे अब मेरी जो थिंकिंग है, मैं हमेशा नीचे हाथ रखता हूं कि इस पे टक ना लगे, चाहे ब्लेड से छीलो किसी से भी छीलो आप, ये चीज बहुत बढ़िया रहती है। बाकी जो आप जैसे वायर छीलते हो तो कई भाई बोलते हैं कि वायर छीलने के लिए आप मशीन यूज कीजिए, आपके पास मशीन है। तो मशीन जैसे कभी जल्दी में काम देना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं, या कोई बड़ा काम है तो हर एक काम के लिए नहीं यूज की जा सकती। बाकी तो हम चाकू से या कैंची से इससे छीलने में बढ़िया रहता है। कनेक्शन इसके डेल्टा अंदर ही बनाया था, डेल्टा कनेक्शन था क्योंकि वहां पे डायरेक्ट डेल्टे पे चलनी थी ये मोटर। इसमें 900 आरपीएम थी। सिंपल कनेक्शन होते हैं, इसमें एक फेस में 5 जोड़ लगते हैं। जैसे 1400 आरपीएम में 3 जोड़ लगते हैं, इसमें लगते हैं 5 जोड़, बस 2 जोड़ बढ़ जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है, वैसे ही चलता है एक तीनों फेसों के कनेक्शन। सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग करने के बाद
रेती हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप कभी भी चेक कीजिएगा, आप सोल्डर करोगे ना, जैसे अब तार है, अगर प्लास से भी कटिंग की है या वैसे भी, तो सोल्डर करने के बाद ये आगे से इसका जो सिरा है नुकीला हो जाता है। वो कहीं कहीं पे भी स्लीव कट करके आपकी तार पे रगड़ कर सकता है। तो इस पे रेती आप जरूर लगा लिया कीजिए, वो बढ़िया रहती है, क्योंकि इसका जो इसकी कोर रहती है वो ठीक हो जाती है, गुलाई में आ जाती है। लीड इसमें जो लगाई है वो लगाई है 4 mm की। बाकी इस साइड से भी टेप शुरू कर दी गई मोटर की, और इसकी जो सेटिंग है, इसको जो शेप देनी है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कई भाइयों का कहना होता है कि आप टेप की जगह धागा मार दीजिए, तो हम टेप मारते हैं क्योंकि ये हमारी सोच है। हमें ऐसे लगता है कि ये टेप भी है जो वो पैकिंग का काम करती है, जहां पे क्रॉस बनता है। पैकिंग तो ऑलरेडी डल रखी है, पर ये जो टेप है वो वहां पे भी एक तरह के एक पैकिंग का काम करती है। धागा वहां पे इतना काम नहीं करेगा जितनी ये टेप करती है। वो हमारी सोच है। देखो, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है कि उसने किस तरीके से काम करना है। बाकी पेपर बिठाने के लिए टूल अलग अलग तरह के बना रखे हैं कि जिस तरह भी मोटर आती है, बड़ी मोटर का अलग है, छोटी मोटर का उसके स्लॉट के अकॉर्डिंग टू। बाकी रात में हम शाम में 6 बजे के बाद लाइव भी करते हैं, वो आप देख रहे होगे साथ में यूट्यूब पे। कोशिश करते हैं कि लाइव करें 6 से बाद, बाकी जो भी टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग टू जब टाइम होता है। अर्थ सीरीज में जरूर चेक कर लीजिए। वैसे मोटर की होती है, हमें पता होता है कि हमने अपने तरीके से बड़ी अच्छी तरीके से की है, पर फिर भी चेक कर लेना चाहिए। वार्निश वही डॉक्टर बेक, आपको पता ही है, पहले से ही सिर्फ एक ही ब्रांड है, यही यूज करते हैं, डॉक्टर बेक। बाकी आप टेप देखिए, वार्निश डालने के बाद उसकी फिनिशिंग कितनी बढ़िया आ रही है। वार्निश अच्छी तरह हो जाए मोटर में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। बाकी हमारा थोड़ा सा ये है कि हम वार्निश दोनों तरफ से करते हैं। जरूरी है, हमें तो शुरू से यही सिखाया गया था और आदत भी यही है कि जो वार्निश है वो आप दोनों तरफ से अच्छी तरह करो, कि एक तरफ से डालो तो वार्निश दूसरी तरफ से अच्छी तरह निकल जाए। स्लॉट के अंदर भी वार्निश रहे, ये नहीं है कि आपने थोड़ी थोड़ी डालनी है। बाकी देख सकते हैं अच्छी तरह वार्निश डाली जाती है, इस चीज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। मोटर गर्म करनी जरूरी है, अलग अलग। अब जैसे ये छोटी मोटर है, इसको हीटर से अलग तरह से गर्म कर लेते हैं, बड़ी मोटर के लिए अलग बना रखा है। गर्म करनी जरूरी है, गर्म कर दीजिए तो आपको ये नहीं रहता कि कई बार ऐसा होता है लोग जल्दी जल्दी में मोटर भेज देते हैं, तो इसमें रोटर जाम होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि अगर मोटर गर्म होगी वार्निश दोबारा आ जाएगी बाहर पिघल के, तो उसका जरूर ध्यान रखा कीजिए कि मोटर जरूर गर्म कर ली जाए करेगा। फिटिंग के टाइम वही वेरिंग कंपनी के आप देख ही सकते हैं जो यूज किए जाते हैं। बाकी अच्छी तरह इसको सफाई करने के बाद इसका एयर फैन भी नया डाला, क्योंकि एयर फैन इसमें है नहीं था हवा के लिए। जो चीज होती है वो हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसकी हर एक चीज कंप्लीट कर दी जाए मोटर की। अगर एयर फैन नहीं है, अगर कनेक्शन प्लेट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखते हैं। बाकी मोटर की लोडिंग की जा रही है आगे के लिए भेजने के लिए। बाकी आगे भी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा फेसबुक पे भी पेज है गुरजिंदर इलेक्ट्रिक वर्क के नाम से, वहां पे भी शॉर्ट्स डालते हैं, तो आप वहां पे भी जो चैनल को जाके फॉलो कीजिए। धन्यवाद जी।